जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लगातार त्रिविमी ज्यामिति के अध्याय को स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग लगाने वाले हैं उसमें एक्सरसाइज 11.3। इससे पहले हम लोगों ने 11.2 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा हुआ है समतल के अभिलंब। इस चैप्टर में हम लोग अब समतल पढ़ने लगेंगे। प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और प्लेन के आप देखें दो रूप होंगे। एक आपको ऐसा रूप मिलेगा जिसमें एक्स वाई जेड लिखा मिलेगा और एक ऐसा रूप होगा जिसमें आर वेक्टर डॉट ऐसे करके मिलेगा, बिल्कुल इस तरह ना। तो ये वाला रूप भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या गया कि समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो समतल की दिक् कोसाइन निकालना है और क्या निकालना है, मूल बिंदु से उसकी दूरी भी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, फर्स्ट का ए, पहला सवाल है फर्स्ट का ए में कि लिखा हुआ है जेड बराबर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो आपको क्या बताना है, दिक् कोसाइन। इसकी दिक् कोसाइन कैसे बतानी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि समतल को हमेशा एक्स वाई जेड तीनों टर्म्स में लिखना पड़ेगा। आपको हमेशा तीनों टर्म्स में अगर लिखेंगे तो आपसे गलतियों के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0x 0y 0z बराबर ट्रू। जेड के आगे 1 लिखा है, हाँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि x का मल्टीप्लाई जैसे आप 0 से करोगे वो 0 हो जाएगा, y का 0 से करोगे वो 0 हो जाएगा, z बराबर क्या लिखा है 2। तो समतल के जब भी आपको दिक् कोसाइन या मूल बिंदु से कोई भी मतलब समतल का कोई भी अगर आप सवाल लगा रहे हैं A to Z, हमेशा आपको उसमें x और y z तीनों ही टर्म्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको इसके मूल दिक् कोसाइन और मूल बिंदु कैसे निकालने हैं, आपको क्या करना है, इसके जो भी यहाँ पर x के आगे लिखा क्या है 0 का स्क्वायर, y के आगे क्या लिखा है 0 का स्क्वायर, z के आगे क्या लिखा है 1 का स्क्वायर, निकाल लेंगे इस तरह। और ये फाइनली अगर आप देखें तो 0 0 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 और इसको आप लिख सकते हो 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे अंडर रूट करने पर जो भी चीज़ आई है उसका क्या करना है, सभी में डिवाइड कर देना है। तो आप 1 से डिवाइड करोगे समतल में, तो आप लिखेंगे समतल में 1 से भाग देने पर, 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप 1 से भाग दोगे तो ये 0/1 x प्लस 0/1 y प्लस z/1 बराबर 2, ठीक है। इसमें 0 का डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हैं 0 आएगा, पूरा ये 0 ही लिखा है, 0x प्लस 0y प्लस का z बराबर 2। तो यहाँ से आप कह सकते हो ऐसी स्थिति में जब आप इसको डिवाइड कर दें तो आप कहोगे समतल के जो दिक् कोसाइन हैं, समतल के जो दिक् कोसाइन हैं वो क्या है, ध्यान से ज़रा देखिए। समतल के दिक् कोसाइन, x के आगे क्या लिखा है 0, y के आगे क्या लिखा है 0, z के आगे क्या लिखा है 1। तो समतल के दिक् कोसाइन क्या आ गए 0 0 1। फिर आपसे कहा गया है कि इसकी मूल बिंदु से दूरी, तो आप लिखेंगे कि मूल बिंदु से दूरी वो राइट हैंड साइड में हमेशा आपको मिलेगी 2 है, वो क्या है p, और मूल बिंदु की दूरी को हम लोग p से भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ रहा है उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, फिर इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 2 की तरफ और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं, अगर आपको कम आया है तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पहला दूसरा सवाल लिखा है इसका बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो अभी मैंने आपको बताया है कि समतल की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आपको जो भी सब समतल गिवन है उसमें x y और z तीनों टर्म्स आने चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे तो x y z तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट का अंडर रूट में वर्ग करके जोड़ देना है। तो यहाँ से आप निकालेंगे अंडर रूट, x के आगे 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, y के आगे 1 लिखा है 1 का स्क्वायर, z के आगे 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इसको आप सॉल्व पूरा करेंगे तो अंडर रूट 3। तो आपको क्या करना है, समतल में अंडर रूट 3 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देना है। तो आप लिखेंगे अंडर रूट 3 से समतल में भाग करने पर, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये लिखा होगा x/√3 प्लस y में ऐसे इसको आप लिख सकते हैं 1/√3x 1/√3y प्लस 1/√3 z बराबर, और यहाँ पर भी 1 लिखा है, डिवाइड करेंगे √3 से तो यहाँ पे √3 आ गया।
इसके बाद आपको क्या करना है, दिक् कोसाइन लिखनी है तो आप लिखेंगे समतल के दिक् कोसाइन। तो यहाँ से अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों देख के समतल के दिक् कोसाइन, एक्स के आगे पहला क्या लिखा है 1/√3, वाई के आगे क्या लिखा है 1/√3, जेड के आगे लिखा है 1/√3, और इसके बाद मूल बिंदु से दूरी, तो आप हेडिंग डाल के लिख देंगे वहाँ पे मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होती है मेरे राइट हैंड साइड में आपको मिलेगी, वो क्या लिखी 1/√3। तो ये होगी समतल की मूल बिंदु से दूरी। बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि तीसरे सवाल में दिक् कोसाइन पहला वाला क्या आएगा, पहला दिक् कोसाइन क्या आएगा। सभी लोग सॉल्व करके और कमेंट करके बताएंगे पहला दिक् कोसाइन क्या आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो क्या लिखा हुआ है तीसरा पार्ट सभी लोग करेंगे अभी। केवल पहला दिक् कोसाइन आपको बताना है, पहला दिक् कोसाइन क्या आ रहा है। सवाल लिखा है कि फर्स्ट का सी 2x + 3y माइनस का z = 5। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पहला आंसर क्या आ रहा है, पहला दिक् कोसाइन क्या आ रहा है इसका। चलिए सभी का आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं भी बताता हूँ। देखिए आप देखें सबसे पहले जो समतल लिखा हुआ है उसमें x y z तीनों टर्म्स आ रहे हैं। जैसे तीनों टर्म्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके एक कोफिशिएंट जो x y z के हैं अंडर रूट में इनका स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। तो जैसे आपको सबसे पहले निकालना है x के आगे क्या लिखा है 2 का स्क्वायर, y के आगे क्या लिखा है 3 का स्क्वायर, z के आगे लिखा है -1 का स्क्वायर। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 3 का वर्ग कितना आएगा 9, 1 का वर्ग होगा 1। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 और 1 ऐड कर देंगे तो 14। तो यहाँ से 14 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे अब आप √14 से समतल में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे समतल पे √14 से समतल में भाग करने पर तो जैसे आप भाग करेंगे तो लिखा है 2/√14x प्लस का 3/√14y माइनस का 1/√14 z बराबर 5/√14। ठीक है, यहाँ तक आ गए। देखिए जो भी लिखा था उसमें हम लोगों ने √14 से डिवाइड कर दिया। उम्मीद रखिए आपको सबसे आसान लगेगा। एक दो सवाल जैसे जैसे आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको वो चीज़ें सरल लगने लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि समतल की अगर आपको दिक् कोसाइन निकालनी, एक्स वाई जेड में समतल दिया रहेगा, हमेशा एक्स वाई जेड तीनों टर्म्स लिखें, उसके अंडर रूट में अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का गुणांक का स्क्वायर करके ऐड कर दें। जो भी चीज़ आए उसे समतल में दोनों पक्षों में डिवाइड कर देना, भाग दे देना है। ऐसी स्थिति में जो एक्स के आगे लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देखें तो हम लिखेंगे समतल के दिक् कोसाइन। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों दिक् कोसाइन क्या आया है 2/√14, 3/√14 माइनस का 1/√14। ठीक है, एक्स वाई जेड के आगे जो भी लिखा था हम लोगों ने इसको लिख दिया है। एक्स के आगे ये लिखा है, वाई के अगर आप देखें आगे ये लिखा है, जेड के आगे ये लिखा है विद साइन। और यहाँ पर अगर आप देखें मूल बिंदु से दूरी, तो आप लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है 5/√14। ठीक है, तो सबको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं फर्स्ट का 4th। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की इसमें कोई अब जरूरत नहीं कि आप सब सीख गए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 5y + 8 फर्स्ट का d। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग उस साइड भेजेंगे। चलिए क्वेश्चन में हाँ 8 साइड 3 लिखा हुआ है। चलिए चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में सभी लोग अच्छा पहला कमेंट करके बताएंगे कि
पहला दिक् कोसाइन क्या आ रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि पहला दिक् कोसाइन क्या आ रहा है। सवाल नंबर 4 में पहला दिक् कोसाइन क्या आ रहा है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। पहला दिक् कोसाइन क्या आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। पहला दिक् कोसाइन बिल्कुल, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सबका लगभग सही। पहला दिक् कोसाइन मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं एक्स, इसमें आप देख रहे हैं एक्स नहीं है और जेड नहीं, तो पहले आप तीनों टर्म्स बनाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स के आगे आप 0 लिख सकते हैं, वाई के आगे 5 लिखा हुआ है और जेड के आगे भी कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे, क्योंकि जेड उसमें है नहीं। 8 को आप उठा के उधर भेज देंगे तो -8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट 0 का वर्ग, 5 का वर्ग, 0 का वर्ग। एक्स के आगे लिखा है 0 का वर्ग, वाई के आगे लिखा है 5 का वर्ग और जेड के आगे 0। तो यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं 5 ही आएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे, अगर आप 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो लिखोगे समतल में 5 से भाग करने पर। तो जैसे आप भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0/5 एक्स प्लस 5/5 वाई प्लस 0/5 जेड बराबर -8/5। तो 5 का भाग 0 में दोगे तो 0x, एक ये कट गया 1, ये कट यहाँ पे 0 आ जाएगा, -8/5, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिक् कोसाइन। तो मेरे प्यारे दोस्तों दिक् कोसाइन यहाँ से क्या आएगा, पहला क्या आ गया 0, वाई के आगे क्या लिखा है 1, जेड के आगे क्या लिखा है 0, और मूल बिंदु से दूरी आप, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों दूरी एक आप देखें तो अदिश राशि, और अदिश राशि में कभी भी आप लोग माइनस साइन नहीं लगा सकते, है ना, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि दूरी है। तो यहाँ पे हम लोग -8/5 जो लिखा है वो आप उसको 8/5 ही लिखेंगे, क्योंकि वो मूल बिंदु से दूरी है। दूरी नेगेटिव साइन केवल ये दिखा रही है कि वो विपरीत डायरेक्शन में होगी, ओरिजिन से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 2 की तरफ। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, और आप अच्छे से स्टडी करते रहें, क्योंकि आपको मैंने सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति की लास्ट एक्सरसाइज चल रही, पूरा 17 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, विविध एक्सरसाइज भी लगाई। अगर आपको एग्जाम्पल और लगा लें आप तो यकीनन आप 17 के 17 पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एग्जाम्पल में दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊँगा। क्वेश्चन में भी दोस्तों दूसरा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है, मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है और सदिश इतने पर अविलंब है। तो ऐसे समतल का समीकरण जो किसी पर अविलंब हो और जिसकी मूल बिंदु से दूरी भी अगर आपको दी जाए, क्योंकि ये फार्मूले बेस पर पूरा है तो आपको फार्मूले बहुत ज़्यादा याद करने। त्रिविमीय ज्यामिति में सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों की है कि उनको फार्मूले नहीं याद हो पाते हैं। तो यकीनन आपको जो भी मैं फार्मूला बताऊँ एक तरफ सारे फार्मूलों को नोट करते रहिए, उनको याद करते रहिए, आपको सारे सवाल बड़ी आसानी से आ जाएंगे। जैसे उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से दूरी आपको दी जाए कभी भी और कहा जाए इस सदिश पर अविलंब है। तो ऐसे समतल का समीकरण मेरे प्यारे दोस्तों होता है उस समतल का समीकरण, उस देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ आपके लिए, उस समतल का समीकरण जो जिसकी मूल बिंदु से दूरी p है तथा n वेक्टर पर अविलंब है। ऐसे समतल का मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण है r.n बराबर p, r.n बराबर p। ध्यान देना यहाँ पे n कैप है, n वेक्टर नहीं, जबकि आपको जो समतल जो सदिश दिया रहेगा वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में होगा, उसका आपको इकाई सदिश निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ, आपको दूरी दी है, दूरी यानी कि p का मान दिया है आपको 7। आप सवाल देख रहे हैं सामने लिखा है जिसकी मूल बिंदु से दूरी किसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है 7 है, या किसी भी बिंदु से दूरी क्या है 7 है। तो दूरी को हम लोग क्या मानेंगे 7, p
पी से डिनोट करेंगे। कितना दिया गया 7। और अभिलंब वेक्टर आपको दिया गया एन कैप, आप पूरा लिख के करिएगा। अभिलंब सदिश 5i + 7j - 6k। तो सबसे पहले आपको इसके कैप निकालने की जरूरत है। आपको मैंने बताया कैप कैसे निकाला जाता है, फार्मूला होता है एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। तो यहाँ से आप कह सकते हो एन कैप बराबर एन वेक्टर की वैल्यू है 3i + 5j - 6k। एन वेक्टर की वैल्यू मॉड में क्या 3 का स्क्वायर, चलिए हाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आप जानते हैं मॉड कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करें तो एन कैप बराबर 3i + 5j - 6k कैप। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। ठीक है, अगर आप इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आप इसको एक दे दें 10, ये हो गया 10, 35, 35, 35, 70। ठीक है, यस बिल्कुल। तो एन कैप की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आ रही 3i + 5j - 6k अपॉन √70। ठीक है, तो हमें ऐसे समतल का समीकरण बताना है जिसकी मूल बिंदु से दूरी 7 इकाई है और इस वाले पर क्या है अभिलंब है। तो आपको ऐसे में स्थिति में फार्मूला याद होना चाहिए कि आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो आप लिखेंगे समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। मेरे प्यारे दोस्तों समतल का समीकरण है आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आई है 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप अपॉन √70 बराबर पी। पी की वैल्यू सवाल में गिवन है 7। ठीक है, तो सबको आ रहा है समझ में, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फार्मूले को आप अच्छे से नोट करते रहें अलग अलग। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप जरूर याद कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों समतल का जो समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं XYZ में, वो होता है समतल का कार्तीय समीकरण। जो XYZ अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, अगर वो समतल का समीकरण है तो समतल का कैसा समीकरण है, कार्तीय समीकरण है। अगर आपको समतल का सदिश समीकरण दिया जाएगा तो वहाँ पे आर वेक्टर और i j k लिखा होगा। अब मान लीजिए अगर आपको समतल का सदिश समीकरण दिया है, कार्तीय समीकरण बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि समतल का कार्तीय समीकरण निकालना बहुत ज़्यादा सरल है, हर बच्चे को समझ में आएगा। बस थोड़ा सा फोकस करिए आप। आर वेक्टर डॉट आई कैप + j कैप - k कैप बराबर 2। ये समतल का कैसा समीकरण है, ये समतल का सदिश समीकरण है क्योंकि इसमें आर वेक्टर और i j k लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि समतल का कार्तीय समीकरण क्या है। तो कार्तीय समीकरण के लिए आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, तो लिखेंगे आप समतल का कार्तीय रूप, समतल का कार्तीय रूप। जहाँ पे आर वेक्टर लिखा हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमेशा वहाँ पे xi कैप yj कैप + zk कैप रख देना है, ये आपको रख देना है। तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, xi कैप yj कैप + का zk कैप डॉट i कैप + j कैप - k कैप बराबर क्या आ गया 2। मेरे प्यारे दोस्तों i के आगे यहाँ x लिखा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कराओगे डॉट मल्टीप्लाई, तो आप जानते हो x + y - z बराबर 2। आ रहा है सबको समझ में, चलिए बिल्कुल x + y - z बराबर 2। मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताओगे, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा, कार्तीय रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, कार्तीय रूप क्या होगा। मेरे साथ आप भी मेहनत करें, है ना। इसका कार्तीय समीकरण सब लोग बताएंगे क्या आएगा, इसका कार्तीय समीकरण। हाँ चलिए बहुत आसान है, आप हिम्मत रखिए, जरूर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए मेरे साथ
कार्तीय रूप बनाने के लिए आप जानते हो बहुत बढ़िया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, ठीक है। आप लिख के पूरे एक्सेस करिए जैसे मैंने ऊपर बताया, इंटू एक्स 2i प्लस 3j माइनस का 4k है बराबर 1। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x प्लस का 3y माइनस का 4z बराबर 1। ये आप नीचे लिख भी देंगे कि यह समतल का कार्तीय समीकरण है, ठीक है, या कार्तीय रूप है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 का सी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। केवल जो आप इसको देख रहे हैं उसमें आपको देखने से सवाल कठिन लग रहा है 3 वाला पार्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। 3 का सी, आर डॉट एस माइनस 2t आई कैप प्लस का 3 माइनस टी जे कैप प्लस का 2s प्लस टी के कैप बराबर में आपको गिवन है 15, ठीक है। तो आपको कार्तीय समीकरण बना तो आप लिखोगे समतल का कार्तीय समीकरण या कार्तीय रूप आर वेक्टर की जगह मेरे प्यारे दोस्तों एक्स आई, चलिए थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, ठीक है, जेड के। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों डॉट एस माइनस 2t आई प्लस का 3 माइनस टी जे प्लस का 2s प्लस का टी के। अभी मैंने आपको बताया है कि आप डॉट मल्टीप्लाई कराओगे तो आई से आई जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो आई हट जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आई के आगे ये लिखा है और यहाँ पे आगे आई के आगे ऐसे लिखा है, तो जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो s माइनस 2 इंटू एक्स, एस माइनस 2 टी और इंटू में क्या आ गया x। यहाँ से आप कराओगे तो 3 माइनस टी इंटू वाई और यहाँ से कराओगे तो 2s प्लस टी और ये क्या लिखा है z, और इक्वल में मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल में 15 भी है। चलिए 15 भी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 15 लिखा था, उसको 15 को यहीं लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 4 की तरफ। 4 एक बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक आपको बताने हैं कि एक समतल है, अगर उस पर हम लोग मूल बिंदु से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें तो समतल पर जिस बिंदु पर वो काटेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके निर्देशांक क्या है। फिगर से समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z, ये z है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे एक प्लेन बना दिया है, 3D फिगर है ये एक प्लेन है, यहाँ पर हम लोगों ने एक समतल बना दिया। अब मैंने क्या किया, समतल से मूल बिंदु से, समतल पर मूल बिंदु से ओरिजिन से 0,0,0 से एक परपेंडिकुलर बिल्कुल डाल दिया। अब ये समतल पे किसी बिंदु पर काट रहा है, तो हमें वो बिंदु बताने हैं ऐसे में क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं बता दूं, ऐसी स्थिति में एक फार्मूला होता है इसको निकालने का, LP, MP, NP, जहाँ L M N क्या है, दिक् कोसाइन है, और P क्या है, डाले गए मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी शुरुआत में सवाल लगाया था, पहला सवाल जब लगा रहे थे इस चैप्टर इसी एक्सरसाइज में, L M N दिक् कोसाइन निकाले थे और आपको बताया था मैंने दिक् कोसाइन कैसे निकालने। जो भी समतल दिया गया है उसके अंडर रूट में हम लोग x y z के गुणांक को कवर करके जो भी आता है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसा पहले सवाल लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस का 4z माइनस का 12 इक्वल में 0। आप पहले तो उस 12 को उठा के उधर भेज दें, तो 2x प्लस 3y प्लस का 4z बराबर 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अभी हम लोगों ने इसको पहले सवाल जैसे किया था, समतल के दिक् कोसाइन निकालना है। दिक् कोसाइन को मेरे प्यारे दोस्तों LMN से शो करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पूरा एक दिक् कोसाइन का हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 लगाई थी, ठीक है। जो भी आज बच्चे इस नए वीडियो तक पहुँचे, जो भी नए बच्चे इस वीडियो तक पहुँचे, आप उस एक्सरसाइज को ज़रूर देखें। LMN यानी कि क्या होता है, दिक् कोसाइन। तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो पहले आप जानते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करें 4
9 16, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इसको आप ऐड करोगे 16 4 20 और ये हो गया √29। √29 से आप दोनों पक्षों में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा कि 2y√29x प्लस 3y बाई 29y प्लस का 4/29z बराबर p है बराबर 12/29। समतल में दोनों पक्षों में हम लोगों ने क्या किया, √29 से भाग दे दिया। जैसे भाग दोगे तो 2/√29, 3/√29, 4/√29 और x y z जैसे लिखा था उसको वैसे लिख दिया 12/√29। मैं आपको बताता हूँ ये समतल का कैसा रूप होता है, LX प्लस का my प्लस का nz बराबर p। जहाँ पे आप देख रहे हो L की जगह ये है, M की जगह ये है, N की जगह ये है और P की जगह ये है। हमें क्या बताना है कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, जरा ध्यान से देखें। तो आप लिखोगे हेडिंग डाल के कि लंब पाद के निर्देशांक, समतल पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक आप पूरा विधिवत तरह से करें। लंब पाद के निर्देशांक, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है LP, MP, NP। ठीक है, P की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप कंपेयर करें तो ये है, L की वैल्यू कंपेयर करें तो ये है, M की वैल्यू ये और Z की वैल्यू ये है। ठीक है, तो चलिए मैं फिगर इसका रफ कर रहा हूँ। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, L की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्या है 2/√29 इंटू L की वैल्यू, P की वैल्यू क्या आई 12/√29 प्लस 27, हाँ, और N की वैल्यू क्या आई है, M की वैल्यू क्या आई है, M की वैल्यू है 3/√29 इंटू P की वैल्यू क्या आई है 12/√29 कॉमा N की वैल्यू आई है 4/√29 इंटू और आप देखें यहाँ से P की वैल्यू 12/√29। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 24/√29 कॉमा 36/√29 और ये हो गया 48/√29। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? 24/√29, 36/48 नहीं होगा क्योंकि यहाँ से रूट कट जाएगा, √29 से काम मल्टीप्लाई कराओगे। तो उम्मीद करो मेरे प्यारे दोस्तों आपको आज की क्लास पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 12 दूनी 24, √29 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 29 और ये हो जाएगा कितना 29। सबको आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके आप सवाल को लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह, सब में आप भाग देंगे, एलिमेंट से आप पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कुछ देर बाद। जय हिंद, गुड नाइट।